Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. एक एक करके हमने सभी स्टेट्स को कवर करना शुरू किया है। नॉर्दर्न स्टेट से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम पंजाब का डेटा लेके आए थे 2021 का एमबीबीएस का। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, नॉर्दर्न स्टेट है, हिली स्टेट है, इट इज़ एन ओपन स्टेट और यहाँ पे कट ऑफ्स थोड़ी नीचे जाती हैं बाकी नॉर्मल स्टेट्स के हिसाब से, लेकिन डोमिसाइल का क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे 2021 की कट ऑफ्स, डोमिसाइल का क्या क्राइटेरिया है, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकते हैं हिमाचल में, और क्या ये ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कॉलेजेस हैं, सभी की बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, अ कस्टमरी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, राइट। तो चलते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश इज एन ओपन स्टेट। हिमाचल प्रदेश क्या है बच्चों? हिमाचल इज एन ओपन स्टेट। ओपन स्टेट है ये, ठीक है ना। ओपन स्टेट का क्या मतलब होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओपन स्टेट का मतलब बड़ा सिंपली बच्चों ये है कि आउटसाइड स्टूडेंट्स जो हिमाचल को नहीं बिलोंग करते हैं, वो बच्चे भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें मैनेजमेंट सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही मतलब है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखनी यहाँ पे वो ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या हैं। दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। एक है amruhp.ac.in। अगर आप नीट का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो वहाँ पे ये वेबसाइट है मेंशन्ड, लेकिन जो काउंसलिंग सॉरी उसमें ये वाली वेबसाइट है hpgov.in/hbdmer, बट ये वेबसाइट आपको रीडायरेक्ट करेगी कहाँ पे बच्चों? रीडायरेक्ट करेगी ये अमरू एचपी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे काउंसलिंग लास्ट ईयर होती है। तो अपडेट्स इस वेबसाइट पे भी आते हैं, बट मेजर काउंसलिंग जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू होती है। तो इसलिए मैंने दोनों वेबसाइट्स बच्चों मेंशन कर दी हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम दोनों वेबसाइट्स मेंशन कर देंगे आप लोगों के लिए। तो कौन से कॉलेजेस हैं और क्या ट्यूशन फीस है 2021 ईयर की? तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो जितनी पॉपुलेशन है, जितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं हिमाचल से, उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी हैं। 6 कॉलेजेस हैं। शिमला आईजीएमसी बहुत मशहूर कॉलेज है, टांडा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, नाहन। सो 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और फीस स्ट्रक्चर बच्चों देखो कितना नॉमिनल है। ट्यूशन फीस जो है वो सिर्फ 40,000 रुपीज है। दिस इज ओनली ट्यूशन फीस, इसमें एडमिशन चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल इट इज ओनली 40,000 रुपीज एंड दिस इज पर एनम। एक साल की फीस है ये 40,000 रुपीज। 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दिस इज द फीस। और एक प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे, एमएमयू सोलन। एमएमयू सोलन है, सोलन के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज है। उसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं बच्चों सीट्स की। एक है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 53,240 रुपीज पर एनम की फीस के साथ है। एक मैनेजमेंट जो सीट्स है उसमें 2 कोटाज हैं, एक है स्टेट कोटा और एक है मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा में बच्चों फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपीज है, 8,47,000 टू बी प्रिसाइज। और जो आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, ये ओपन वाले बच्चों के लिए आ गया, जो ओपन स्टेट की हम बात करते हैं उनके लिए ये रेलेवेंट है। उनके लिए मैनेजमेंट कोटा की मैनेजमेंट जो सीट्स हैं वो 14.52 लाख पे अवेलेबल थी लास्ट ईयर। लगभग 14.5 लाख रुपए के अंदर आप, दिस इज पर एनम फीस। सोलन में ये पड़ता है, चंडीगढ़ से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पे ये कॉलेज है, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजेस हैं। ये किस तरह की सीट हो गई और ये 2021 में क्या फीस स्ट्रक्चर था इन कॉलेजेस का। आगे देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ सीट्स जानना कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। एक फीस का हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 120 सीट्स हैं, 120 सीट्स हैं सभी कॉलेजेस में। सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेज है एमएमयू सोलन, जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट में, उसमें 150 सीट्स हैं बच्चों। सो 120 सीट्स हैं 6 के 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड 150 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज में एमएमयू सोलन में बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। डोमिसाइल की मैं बात कर रहा था कि हिमाचल में सीट निकालनी बहुत आसान है अगर आप हिमाचल स्टेट को बिलोंग करते हैं। पॉपुलेशन कम है, कॉलेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं तो कैच होता है। ये कैच ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहला पार्ट जो एलिजिबिलिटी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बोनाफाइड हिमाचली होना बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्टेट से +1 +2 कर लेते हैं तो आप उस स्टेट के जो डोमिसाइल है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट हिमाचल में सिर्फ ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले तो बोनाफाइड हिमाचली होना इंपॉर्टेंट है। तो बोनाफाइड हिमाचली कौन हो सकता है? जिसका बर्थ हिमाचल में हुआ है या जो 20 से ज्यादा साल से हिमाचल में रह रहे हैं। सो 20+ ईयर्स से रह रहे हैं। तो बच्चे तो 20+ एज वाले बहुत कम होंगे जो तीसरी चौथी बार ड्रॉप कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स वहां पे हों, और अगर आपके पेरेंट्स वहां पे हैं तो आप ऑटोमेटिकली बॉर्न इन हिमाचल वाली कैटेगरी में आ ही जाओगे। तो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बॉर्न इन हिमाचल ही हो जाता है, राइट। अब ऐसे नहीं सोच लेना कि छो लोग जो है यंग कपल्स हैं अगर देख रहे हैं कि जी हिमाचल का कोटा लेने के लिए हिमाचल चले जाएं 20 साल के बाद, है ना। तो जस्ट किडिंग। बेसिकली बोनाफाइड हिमाचली बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्न इन हिमाचल या रिजाइडिंग इन हिमाचल फॉर 20+ ईयर्स, जिसमें आपकी फैमिली वहां पे रिसाइड कर रही हो सकती है। एंड ये तो है ही है, उसके अलावा नेक्स्ट क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 2 एग्जाम्स। वहां पे मिडिल एग्जाम भी रहता है हिमाचल बोर्ड का, मिडिल या 10th 11th 12th, 10th 11th 12th या मिडिल, मिडिल नॉर्मली 8th क्लास को बोल दिया जाता है। इनमें से एटलीस्ट 2 एग्जाम्स आपको हिमाचल से पास किए होने चाहिए। सो 11th एंड 12th करके आप एलिजिबल तभी बन सकते हो अगर आपका बर्थ हिमाचल का है, अगर आप बॉर्न हिमाचली। एक स्पेशल तरह के स्कूल्स हैं हिमाचल के बच्चों को पता होगा, नवोदया स्कूल्स। नवोदया स्कूल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर ऐसे किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और एक्सचेंज प्रोग्राम पे किसी और स्टेट में बच्चे को भेजा गया है ना, तो ऐसे बच्चे जो हैं उन्होंने अगर 11th 12th 10th और 12th जो है किसी और स्टेट से भी की है लेकिन एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर गए थे, तो ऐसे बच्चे एग्जम्प्ट हैं इस कंडीशन से, एटलीस्ट 2 एग्जाम्स वाली कंडीशन से। सो ओनली फॉर नवोदया स्कूल्स, नवोदया स्कूल्स का बच्चा होना चाहिए, एक्सचेंज पे किसी और नवोदया स्कूल में पढ़ने गया होना चाहिए। ठीक है जी। अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्कूलिंग का क्राइटेरिया जो है वो माफ कर दिया जाता है, एग्जम्पशन दी जाती है स्कूलिंग क्राइटेरिया से। आप ये देखो, एग्जम्पशन फ्रॉम स्कूलिंग क्राइटेरिया। अभी हम सारी की सारी बात बोनाफाइड हिमाचली की बात कर रहे हैं, नॉन बोनाफाइड हिमाचली की बात बाद में करेंगे। बोनाफाइड हिमाचली होना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये कंडीशंस हैं। उसमें एग्जम्पशन फ्रॉम स्कूलिंग किनके लिए? अगर पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो स्कूलिंग क्राइटेरिया से आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, हिमाचल में पोस्टेड होने चाहिए, है ना। अगर पेरेंट्स बाकी किसी स्टेट गवर्नमेंट से के साथ काम कर रहे हैं और अपनी स्टेट में बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो, लेकिन वैसे बोनाफाइड हिमाचली हैं, बोनाफाइड हिमाचली हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, किसी और स्टेट में काम कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट हैं। अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयड है, मान लो हिमाचल का बच्चा हिमाचल से बिलोंग करते हैं, बोनाफाइड हिमाचली हैं, लेकिन लेट से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं या तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन उस स्टेट का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, नॉट क्लेमिंग बेनिफिट देयर, उस स्टेट में बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, तो इनको एग्जम्पशन है स्कूलिंग के क्राइटेरिया से। स्कूलिंग का क्राइटेरिया क्या था? एटलीस्ट 2 एग्जाम्स पास होने चाहिए, है ना। थर्ड, अगर कोई इंडियन डिफेंस सर्विस के साथ बच्चे के पेरेंट्स हैं, है ना, पैरामिलिट्री में है, एक्स सर्विसमैन है, तो ऐसे लोगों को भी स्कूलिंग क्राइटेरिया से एग्जम्पशन दे दी जाती है, अगेन प्रोवाइडेड दे आर बोनाफाइड हिमाचली। बोनाफाइड हिमाचली होना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी। तो ये सारा क्राइटेरिया यहां तक जो है बोनाफाइड हिमाचली बच्चों के लिए था। अब अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, नॉन बोनाफाइड हिमाचली, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, तो क्या हो सकता है? अगर उनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की किसी बॉडी के साथ हिमाचल में काम कर रहे हैं, तो दिस इज द ओनली रिलैक्सेशन फॉर नॉन बोनाफाइड हिमाचलीज। लेकिन ऐसे लोगों को एटलीस्ट 2 साल कंटिन्यूअसली, 2 साल कंटिन्यूअसली, कितने? पिछले 4 सालों में प्रीसीडिंग 4 इयर्स में एटलीस्ट 2 इयर्स कंटिन्यूअसली हिमाचल के अंदर सर्व किया होना चाहिए। और सेकंड, बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, उसने 11th एंड 12th हिमाचल से की होनी चाहिए। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली नहीं हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम कर रहे हैं या बच्चे के पेरेंट्स, और पिछले 4 साल में एटलीस्ट 2 साल आपने हिमाचल में काम किया कंटिन्यूअसली, एंड आपके बच्चे ने 11th 12th स्कूलिंग
जो है वो हिमाचल से की है, तब आप नॉन बोनाफाइड हिमाचली होके भी हिमाचल में डोमिसाइल का बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस 85% सीट्स, या एमएमयू में जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली सीट्स हैं, या जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं। जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं उनके लिए इनमें से कोई भी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज एन ओपन स्टेट एंड इट इज अ प्राइवेट और मैनेजमेंट सीट इन अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। डोमिसाइल क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है हिमाचल का समझना। आगे चलते हैं। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, जिसके लिए आप लोगों ने ये वीडियो देखना शुरू किया, जो है कट ऑफ्स, है ना। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट रहता है कट ऑफ्स में, तो कट ऑफ्स पे चलते हैं। ये राउंड 1 की कट ऑफ्स हैं बच्चों, राउंड 1 की, एंड ईयर 2021 की कट ऑफ्स हैं। ये 2021 की कट ऑफ्स हैं राउंड 1 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमीरपुर कॉलेज की, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 519, ओबीसी 516, 474, 478, बैकवर्ड एरिया एससी 474, एसटी 483 और सिंगल गर्ल चाइल्ड 504। तो ये इस तरह से क्राइटेरिया है आपकी कट ऑफ्स का। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बड़ा क्लियरली विजिबल है। अगर किसी को वैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे से इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, वी विल शेयर दिस विद यू। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है बच्चों शिमला की, आईजीएमसी शिमला की सबसे ज़्यादा कट ऑफ्स जाती हैं, है ना, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ जा रही है बच्चों चंबा वाले कॉलेज की फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। सो आप देखो फर्स्ट राउंड में ही लगभग 512 नंबर तक, 512 मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, अगर आप जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट हैं तो। सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 508 मार्क्स तक आपको सीट मिल जाती है बच्चों फर्स्ट राउंड के अंदर। देखो कितनी कट ऑफ स्लो जाती हैं, 466 मार्क्स तक आपको मिल रही है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, है ना। अगर आप बैकवर्ड एरिया से हैं तो 476 मार्क्स तक आपको सीट मिल रही है बच्चों। एससी कैटेगरी के बच्चों को 465 मार्क्स तक सीट मिल रही है ना। एसटी कैटेगरी के बच्चों को 463 मार्क्स तक सीट मिल रही है, एंड 487 मार्क्स तक सीट मिल रही है सिंगल गर्ल चाइल्ड को। सिमिलरली शिमला में जो है वो भी कट ऑफ्स काफी नॉमिनल है। जिस तरह का कॉलेज है, जिस क्वालिटी का कॉलेज है, जितना पॉपुलर कॉलेज है पैन इंडिया, उस हिसाब से कट ऑफ्स आर वेरी वेरी नॉमिनल, वेरी वेरी नॉमिनल। तो अगर आप हिमाचल स्टेट को बिलोंग करते हैं तो एमबीबीएस सीट निकालना बहुत आसान है। वहीं बात करते हैं एमएमयू की, जहां पे आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट्स का सबसे ज्यादा फोकस रहता है। मैनेजमेंट सीट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में 428 मार्क्स तक बच्चों सीट मिल गई थी। ओबीसी कैटेगरी में 387 मार्क्स तक। जहां जहां नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ, इसका मतलब ये कैटेगरी की सीट्स नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड सीट नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, 14.5 लाख की सीट यार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला वैसे भी कैसे लेगा, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। बैकवर्ड एरिया इज नॉट एप्लीकेबल। एससी एसटी है 245 एंड 214 मार्क्स। देखो इतने कम मार्क्स पे भी आपको सीट मिल जाती है अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ मैनेजमेंट सीट। ठीक है, सो ये है राउंड 1 की बात बच्चों। अब चलते हैं राउंड 2 पे, देखते हैं राउंड 2 में क्या सिचुएशन बनती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह पे एनए मेंशन्ड है, जैसे आप स्पेशली शिमला देखोगे तो शिमला में मोस्टली सब कुछ ही नॉट एप्लीकेबल है। तो ये इसका मतलब सिंपली ये है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप देखोगे शिमला में सिर्फ जनरल कैटेगरी की सीट 565 तक आ गई है, थोड़ी से मार्क्स ही ड्रॉप किया। अगर हम पिछली स्लाइड पे देखेंगे तो 587 मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था, 567 मार्क्स पे सेकंड राउंड पे। सो 565 मार्क्स तक बच्चे को जो है वो शिमला ही मिल गया था जनरल कैटेगरी के। एंड गवर्नमेंट सीट जो है वो 504 मार्क्स तक मिल गई थी, 504 मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 462 मार्क्स तक भी आपको सीट मिल गई थी, जो 8.5 लाख वाली। ठीक है, और 272 मार्क्स तक सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी के बच्चे को, आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट के बच्चे को, मैनेजमेंट सीट एमएमयू सोलन में प्राइवेट कॉलेज में, जहां पे हमने 14.5 लाख 15 लाख फीस की बात की है फॉर 2021। ठीक है, तो सिमिलरली हम सभी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 501 मार्क्स तक लास्ट, और प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा में 417 एंड 211 पे अदर स्टेट स्टूडेंट्स को मिल गई थी सीट।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 465 मार्क्स तक सीट मिल गई थी सेकंड राउंड में बच्चों चंबा वाले कॉलेज में। बैकवर्ड एरिया में कहीं खास चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाहन में थोड़ी सी कट ऑफ गिरी है और एमएमयू में थोड़ी सी कट ऑफ नीचे ड्रॉप की है एज कंपेयर टू फर्स्ट राउंड। एससी कैटेगरी में 469 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली है बच्चों। एसटी कैटेगरी में 451 मार्क्स तक सीट मिली है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ दो ही कॉलेजेस में सीट गई है, चंबा वाले कॉलेज में और हमीरपुर वाले, सिर्फ दो ही कॉलेजेस में सीट्स मूव की हैं। बाकी फर्स्ट राउंड में जैसे मिल गई थी ऑलमोस्ट वहीं पे स्टेबल है। तो ये है बच्चों सेकेंड राउंड की कट ऑफ। तो अगर कोई भी बच्चे इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं तो दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ सीट दिस ईयर ऑल्सो, क्योंकि इस बार का मेरिट भी लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगा, 4-5 नंबर से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, स्पेशली जो हिमाचल वाले बच्चे हैं एंड जो बाकी स्टेट्स के भी बच्चे हैं बट वहां पे प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं कि किस मार्क्स तक आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे क्लियरली हमने देखा है यहाँ पे लगभग 270-275 मार्क्स वाला बच्चा भी उम्मीद रख सकता है कि उसको एमएमयू सोलन के अंदर सीट मिल जाएगी। आई होप दिस इज हेल्पफुल। कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है, आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं। वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। इसी तरह से हम अगली स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन भी लेके आते रहेंगे। सो प्लीज कीप फॉलोइंग दिस स्पेस एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।